इतना थक गया हूँ कि पूछो मत। अच्छा, फिर तो कोई बात नहीं। आप कहते हैं तो नहीं पूछती हूँ। मैं अभी खाना लगाती हूँ। अरे क्या हुआ शांभवी, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना था? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, मैं अभी खाना लाती हूँ। छोड़िए मेरी बात, जाने दीजिए। अरे बोलो ना शांभवी, क्या बात है? बताओ भी अब। वो आज मेरा बड़ा मन कर रहा था कि हम बाहर कुछ खाने चलें। अच्छा, तो ये बात है। तो ये कहने में तुम इतना क्यों सोच रही थी? चलो चलते हैं। क्या क्या सच में? मगर आप तो अभी अभी कह रहे थे कि आप थके हैं। अरे कोई नहीं शांभवी, चलो हम और शुक्ला की चाउमीन खाकर आते हैं। तुम्हें बहुत पसंद है ना वो? ये सुनकर शांभवी बहुत खुश हो जाती है और दोनों शुक्ला भोजनालय पहुंच जाते हैं। चंदू को देखकर शुक्ला कहता है। अरे आओ आओ चंदू भाई, बताओ क्या खाओगे? जरा 2 प्लेट चाउमीन बनवा दो भाई। हाँ हाँ, अभी बनवाता हूँ। वैसे और बताओ चंदू, तुम्हारी खेती कैसी चल रही है? बस ठीक ही चल रही है शुक्ला भाई। ऊपर वाले की कृपा है। ठीक ठाक चल जाता है सब। अच्छा अच्छा। वैसे कभी तुम्हारा मन करे तो तुम यहाँ मेरे भोजनालय में आकर खाना बना सकते हो। क्या पता इस तरह तुम्हारा सपना पूरा हो जाए। चंदू शुक्ला की इस बात पर कुछ नहीं कहता और शांभवी को लेकर दूसरी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। आओ हम यहीं बैठते हैं शाम्भवी, अभी चाउमीन भी बस आती ही होगी। मगर वो शुक्ला भैया ऐसा क्यों कह रहे थे? मैं उनकी बात कुछ समझी नहीं। कौन सा सपना? छोड़ो शाम्भवी, उसका तो स्वभाव ही है हर वक्त बस मजाक करने की। अरे बताइए ना, वो किस सपने की बात कर रहे थे? और उनकी बात से आप इतना दुखी क्यों हो गए? शांभवी की इतना पूछने पर चंदू उसे बताता है। दरअसल शाम्भवी, बचपन से मेरा सपना था कि मैं एक होटल खोलूं और लोगों को खाना खिलाऊं, वो भी हो सके तो बहुत सस्ते दामों पर। मगर मैं वो सपना पूरा नहीं कर पाया। पिताजी और अम्मा के मरने के बाद मैं पूरी तरह खेती में ही उलझ कर रह गया, और वो शुक्ला ये बात जानता है, इसलिए वो मुझे चिढ़ा रहा था। शांभवी चंदू की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। कुछ सोचकर वो चंदू से कहती है। तो अब आप होटल क्यों नहीं खोल लेते? मैं भी आपकी मदद करूंगी। अभी कौन सा बहुत देर हो गई है। भला ये कैसे मुमकिन है शाम्भवी? अब कहाँ ये सब हो पाएगा? भला क्यों मुमकिन नहीं है? हमने जो भी कुछ पैसे बचाए हैं उनसे हम ये काम शुरू कर सकते हैं। और रही बात खेतों में काम करने की, तो अगर हम मिलकर वहाँ काम करेंगे तो दोपहर तक काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम अपने होटल में काम कर सकते हैं। वैसे ये सुझाव इतना भी बुरा नहीं, मगर ऐसे में तो तुम्हारा काम भी बहुत बढ़ जाएगा शांभवी। अरे तो क्या हुआ? आपका सपना पूरा करने के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। और होटल में हम शुद्ध और स्वस्थ भोजन ही बनाएंगे, जैसे दाल चावल, मगर स्वाद और तड़के के साथ। वैसे भी लोग शुद्ध खाना बहुत पसंद करेंगे। हाँ सही कहा। और हम उसे बहुत ही कम दामों पर बेचेंगे, जिससे गरीब भी हमारे होटल में खा सकें। ये सब सुनकर और सोचकर चंदू के मन में एक नई उमंग भर गई थी। लेकिन तभी पीछे से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। ये कोई और नहीं, शुक्ला ही था। वाह वाह, जरा देखो तो दोनों को, मेरे ही होटल में बैठकर मुझे ही टक्कर देने की बात कर रहे हैं और इतने बड़े बड़े सपने सजा रहे हैं। नहीं नहीं शुक्ला, ऐसी बात नहीं। अभी तो बस हम सोच ही रहे थे, और तुम्हें टक्कर कैसे दे सकते हैं हम? अरे तो ये ख्याल भी दिमाग से निकाल दो चंदू। ये लो चाउमीन खाओ और घर जाकर चुपचाप सो जाओ। कल सुबह खेतों में काम भी करने जाना होगा ना। क्यों? क्यों भला? आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये अपना खुद का होटल नहीं खोल सकते? आखिर आप होते कौन है हम पर हंसने वाले? अरे होटल खोलने के लिए अकल लगती है, अकल। कोई भी ऐरा गैरा मुंह उठाकर सोचेगा कि होटल खोलना है तो क्या वो खोल भी लेगा? अब तो हम अपना खुद का होटल खोल कर ही रहेंगे और आप देखते रह जाएंगे। सही कहा शांभवी ने। और शुक्ला, मुझे तुम्हारी तरह होटल खोलना भी नहीं है। 10 रुपए की चीज 100 रुपए में बेचूं, ऊपर से शुद्धता का भी कोई ठिकाना नहीं। अरे मैं तो लोगों को ऐसा खाना खिलाऊंगा जो सस्ता भी होगा और अच्छा भी। बस तुम देखते जाओ। चंदू और शांभवी अपनी चाउमीन पैक करवा लेते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। घर में चाउमीन खाते खाते चंदू कहता है। शायद हमने शुक्ला के सामने कुछ ज्यादा ही बोल दिया शांभवी। अगर हम अपना होटल नहीं खोल पाए तो फिर तो वो हम पर खूब हंसेगा। अभी तक तो वो कम हंसता था, आगे न जाने कितना हंसेगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला जी। आप तो बस अब ये सोचिए कि अपने होटल का नाम क्या रखेंगे। हाँ हाँ, वो तो मैंने पहले ही सोच लिया। अच्छा, और वो क्या है? नहीं, वो तो मैं बाद में बताऊंगा। पहले तुम ये चाउमीन खाओ
और अब जरा पहले होटल खुलने दो। इसी तरह हंसते बात करते हुए चंदू और शांभवी सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह दोनों जल्दी उठ जाते हैं और खेतों में चले जाते हैं। हाँ तो कमर कस लीजिए, ये खेतों का काम जल्दी से निपटा कर हम अपने बचाए हुए पैसे निकालेंगे और उनसे होटल में खाना बनाने का राशन लेकर आएंगे। हाँ लेकिन शांभवी, एक बड़ी चीज तो हमने सोची ही नहीं। वो क्या जी? यही कि हम अपना होटल खोलेंगे कहाँ? अरे हमें जगह भी तो चाहिए होगी ना। वो भी मैंने सोच लिया है, क्यों ना हम अपने घर में ही होटल खोल लें। क्या? ये कैसे मुमकिन है? अरे देखिए, हम जंगल जाएंगे और खुद कुछ लकड़ियां काट कर ले आएंगे। उन्हें बढ़ई को देकर हम छोटी छोटी कुर्सियां और टेबल बनवा लेंगे और घर के बाहर रख देंगे और बाहर वाले कमरे में हम पूरी रसोई बना देंगे और कुछ दिन के लिए हम पीछे वाले कमरे में रह लेंगे। साथ ही एक छोटा सा ठेला उधार लेकर उसमें सब बनाया हुआ खाना व्यवस्थित कर देंगे। मैं जानती हूँ ये सब अभी सुनने में इतना अच्छा नहीं लग रहा, मगर हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटे से ही होती है, क्यों? हाँ तुम सही कह रही हो शांभवी, ये बहुत अच्छा विचार है। ठीक है फिर चलो शुरू करते हैं। चंदू और शांभवी जल्दी से खेतों का काम शुरू कर देते हैं। वो निपटाने के बाद दोनों जंगल चले जाते हैं और चंदू खूब सारी लकड़ियां काट लेता है। आपने मुझे लकड़ियां तो नहीं काटने दी, मगर लेकर जाने में मैं आपकी मदद करूंगी, ठीक है? अच्छा ठीक है, ये लो। दोनों लकड़ियां ले आते हैं और बढ़ई को दे आते हैं। उन्हें लकड़ियां ले जाते हुए शुक्ला भी देखता है। तो इस तरह ये लोग अपना होटल खोलने वाले हैं। मजा आएगा देखने में। बस इसी जन्म में खोल लें, वरना इनका होटल देखने के लिए मुझे पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। शुक्ला दोनों का खूब मजाक उड़ा रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि चंदू और शांभवी ने पक्का फैसला कर लिया था। उधर वो दोनों राशन लेने बाजार भी पहुंच जाते हैं। देखिए ना, एक ही दिन में हमने कितना काम निपटा लिया। अब बस खाना बनाने के लिए राशन लेना बाकी है। मगर हम क्या बनाएंगे? मेरे ख्याल से अगर हम गरीबों के बारे में सोच रहे हैं तो हमें दाल चावल से ही शुरू करना चाहिए। ये पौष्टिक होता है और साथ में हम इसे स्वादिष्ट भी आसानी से बना सकते हैं, बस थोड़ी सलाद और अचार के साथ, और इसमें बहुत पैसा भी नहीं लगेगा। बात तो तुम्हारी एकदम सही है, और दाल चावल तो बाजार में सस्ता भी मिलेगा। हम इसे बेचेंगे कितने में? मात्र 5 रुपये पर प्लेट। ऐसा करने से बहुत सारे लोग हमारे यहाँ खाने आएंगे। ठीक है, मुझे भी ये अच्छा लगा। तुम तो बहुत अच्छे अच्छे उपाय बता रही हो। चलो फिर राशन ले लेते हैं। चंदू शांभवी के साथ खूब सारा सामान ले लेता है। 10-10 किलो दाल चावल, मिर्च, घी, जीरा, हींग और बाकी जरूरी मसाले भी। घर आकर वे लोग सब कुछ व्यवस्थित करके रख देते हैं। कल हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। कल से हम अपना होटल शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं सब अच्छा ही होगा। हाँ सही कहा शांभवी। वो बड़े भी कह रहा था कि सुबह सब कुर्सियां टेबल बनकर तैयार हो जाएंगी और वो उन्हें हमारे घर के बाहर रख जाएगा। और ठेले का क्या हुआ? वो भी तो चाहिए है ना? वो मोहन सुबह ही हमें लाकर दे देगा, मगर इसके वो अच्छे दाम भी लेगा। मैंने लकड़ी की कुर्सी इसलिए बनवाई क्योंकि वो मजबूत होती है ना। हाँ ठीक किया तुमने। और कोई नहीं, हम बाद में चुका देंगे अच्छे दाम। वैसे भी बस एक बार होटल का काम शुरू हो, फिर आगे सब कुछ संभल जाएगा। वैसे हमने इतना सब एक झटके में कर तो डाला है, लेकिन अगर ये सब कुछ काम नहीं आया तो, लोग हमारे यहाँ नहीं आए तो, हमारा होटल नहीं चला तो? अरे अगर मुझे पता चलता कि हमारे आसपास कहीं 5 रुपए में इतना अच्छा स्वादिष्ट दाल चावल मिल रहा है तो मैं तो जरूर जाती खाने। और खुद बनाने में भी इससे ज्यादा लागत आती है। मुझे तो लगता है लोग जरूर आएंगे। हाँ हाँ समझ गया शांभवी। चलो अब थोड़ा बहुत आराम कर लेते हैं। वैसे भी कल हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर चंदू बाहर सब कुछ अच्छे से सजा देता है। उनका ठेला आ चुका था और कुर्सियां भी लग गई थी। ठेले के ऊपर चंदू ने होटल के नाम का एक बोर्ड भी लगा दिया था। तभी शांभवी वहां आ जाती है। अरे ये क्या? हाँ, मैंने हमारे होटल का नाम शांभवी भोजनालय रखा है, तुम्हारे नाम पर। क्या सच में? ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, तुम ही मेरी प्रेरणा हो। अगर तुम न कहती तो मैं इस सपने को कभी पूरा न कर पाता। अच्छा चलो मैं जल्दी से एक बार खेतों में काम करके आता हूँ। ठीक है, अच्छे से जाइएगा और जरा जल्दी वापस आइएगा। तब तक मैं खाना बनाने की सब तैयारी शुरू करती हूँ। चंदू खेतों में चला जाता है और शांभवी बड़े से बर्तन में दाल चावल बनाने लगती है।
दाल बनाने के बाद वो उसमें घी, मिर्च, जीरा और हींग का तड़का लगा देती है। वाह वाह, खुशबू तो अच्छी आ रही है। लोगों को भी ये जरूर अच्छा लगेगा। तब तक चंदू भी आ जाता है और दोनों मिलकर बाहर ठेले पर खाने को रख देते हैं। चंदू ने होटल के बोर्ड पर ये भी लिख दिया था कि एक थाली सिर्फ 5 रुपए की है। पहले तो कुछ देर तक कोई नहीं आता है। शांभवी, अब तक कोई आया ही नहीं है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। चिंता मत करिए, अभी तो बस शुरुआत है। हम थोड़ा सब्र करते हैं, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। दोनों वहीं बैठ जाते हैं और तभी एक रिक्शा वाला वहां से गुजरता है। उसकी नजर बोर्ड पर पड़ती है और वो रुक जाता है। वो चंदू के पास आकर पूछता है, अरे भैया, सच में ये दाल चावल की थाली सिर्फ 5 रुपए की है क्या? हाँ हाँ, 5 रुपए में स्वादिष्ट दाल चावल, वो भी सलाद और अचार के साथ। फिर तो एक प्लेट लगा दो भैया, बड़ी भूख लग रही है। सोच ही रहा था कि कहाँ जाऊं, क्या खाऊं। सवेरे से सिर्फ 2 ही सवारी मिली थी। जेब में इतने पैसे ही नहीं थे कि बाजार जाकर कुछ खा सकूं। हाँ हाँ, आप आराम से बैठिए, हम अभी आपकी थाली दे देते हैं। चंदू जल्दी से थाली लगाकर रिक्शे वाले को दे देता है। चंदू और शांभवी उसे देखने लगते हैं। दोनों मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। खाना खाकर वो रिक्शा वाला कहता है, वाह भैया, ये दाल चावल तो बड़ा ही स्वादिष्ट था, वो भी सिर्फ 5 रुपए में। मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगा आपके बारे में और सबसे कहूंगा कि वो यहीं आए। आप तो हम गरीबों के लिए मसीहा हैं, मसीहा। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे कहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आप ऐसा जरूर करिएगा ताकि हमारे होटल में और भी लोग आएं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये लीजिए 5 रुपए। अभी मैं चलता हूँ, मगर कल फिर आऊँगा। अब तो मैं रोज यहीं पर खाना खाने आऊँगा। रिक्शे वाला चला जाता है, लेकिन रास्ते में वो अभी बाकी दोस्तों को भी चंदू के होटल के बारे में बता देता है। और देखते ही देखते चंदू के होटल पर कई गरीब लोग खाना खाने आने लगते हैं। देखा, मैंने कहा था ना कि लोग आएंगे। अरे पूरे बाजार में कहीं 5 रुपए में भरपेट खाना नहीं मिलेगा। सही कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। और देखो ना, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। हमें जल्दी जल्दी काम करना चाहिए। भैया, मुझे भी 5 रुपए का दाल चावल खिला दो। मजदूरी करके तो मैं बहुत थक गया हूँ और बाकी सब जगह तो खाना बहुत महंगा है। मगर सुना है कि तुम्हारे यहाँ का खाना सस्ता और अच्छा दोनों है। हाँ हाँ भाई साहब, यहाँ आपको एकदम पौष्टिक भोजन मिलेगा और वो भी सिर्फ 5 रुपए में। आप बैठिए, हम अभी आपकी थाली लगाते हैं। देखते ही देखते कब काम में दिन बीत जाता है पता ही नहीं चलता और एक ही दिन में शांभवी और चंदू की खूब कमाई हो जाती है। लगता है हमारा होटल खूब चलने वाला है, शांभवी। मैंने तो कहा ही था जी, आप हमेशा मेरी ही बात माना करिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और अब तो बस हमें खूब मन लगाकर काम करना है। कुछ दिन बीत जाते हैं और चंदू का होटल और गांवों में मशहूर हो जाता है। कई गरीब लोग पेट भरने उसके यहाँ आते थे और उन्हें भोजन करा के चंदू को बहुत अच्छा लगता था। लेकिन एक दिन वो देखता है कि उसके होटल के बाहर सड़क पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। क्या हुआ काकी, आप यहाँ सड़क पर क्यों बैठी हैं? बहुत भूख लगी है बेटा। हाँ हाँ, तो चलो ना, सामने ही मेरा होटल है। वहाँ 5 रुपए में भरपेट खाना मिलता है। चंदू की इस बात पर बूढ़ी काकी उदास होकर कहती है, बेटा, मैं बहुत गरीब हूँ, भीख मांगकर अपना गुजारा करती हूँ। इस वक्त तो मेरे पास 5 रुपए भी नहीं है, सिर्फ ये 1 रुपये ही है। क्या तुम इसी में मेरा पेट भरोगे? बूढ़ी औरत की ऐसी हालत देखकर चंदू को दया आ जाती है। वो उन्हें उठाता है और कुर्सी पर ले जाकर बिठा देता है। आप यहीं बैठो काकी, मैं अभी आपके लिए 1 रुपए में दाल चावल लेकर आता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। चंदू बूढ़ी काकी को भरपेट भोजन कराता है। भोजन कर वो बहुत खुश होती है और चंदू को आशीर्वाद देती है। देखना, तुम्हें इसका बहुत पुण्य मिलेगा। तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। तुमने आज मेरा पेट भरा है तो ईश्वर तुम्हें बहुत सुख देगा। ये सुनकर चंदू को बहुत खुशी होती है। आशीर्वाद देकर काकी वहां से चली जाती है और रात में चंदू शांभवी से कहता है, शांभवी, अगर किसी के पास 5 रुपए भी नहीं होंगे तो? आज एक काकी आई थी और उनके पास सिर्फ 1 ही रुपए थे, तो मैंने उन्हें उसी में भर पेट खाना खिलाया।
और वो बहुत आशीर्वाद देकर गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैंने सोचा है शांभवी कि अगर किसी के पास 5 रुपए भी नहीं हुए तो हम सिर्फ उसे 1 रुपए में भोजन कराएंगे, ताकि कोई भी भूखे पेट न सोए। ये तो बहुत ही अच्छी सोच है जी, मगर इसके लिए हमारे पास थोड़ा ज्यादा धन होना चाहिए। हाँ, तो बाकी लोग जो खाना खाते हैं उनकी वजह से हमें इतना तो मिल ही जाता है कि काम चल सके। और अब फसल कटने का वक्त भी पास आ रहा है। देखते हैं क्या होता है। अगर सब ठीक रहा तो हम इस पर अमल जरूर करेंगे। चंदू नए इरादे के साथ सो जाता है। लेकिन फसल कटने के समय चंदू की फसल गांव में सबसे ज्यादा अच्छी होती है। इस वजह से उसे बाजार में दोगुना फायदा होता है। जब वो ये बात शांभवी को बताता है, तब शांभवी कहती है, आपने लोगों को बस 5 रुपए में दाल चावल खिलाया, उसके बाद जो वो हमें दुआएं मिली है ना, ये उसी का असर है। ये गरीबों का आशीर्वाद ही है जी, जो आज हमारी फसल इतनी अच्छी हुई है। सही कह रही हो शांभवी, लेकिन ये सब तुम्हारी वजह से ही मुमकिन हो पाया है। तुम ना होती तो कुछ नहीं होता। मगर सपना तो आपने ही देखा था, इसलिए ये सब आपकी वजह से हुआ, ना कि मेरी। अब जो भी हो, ये हमारा सपना है और हम इसे मिलकर जिएंगे। बस फिर क्या था। उस दिन के बाद शांभवी और चंदू लोगों को 5 की नहीं, 1 रुपए में भी खुशी खुशी दाल चावल खिलाने लगते हैं और खुद भी खुशी खुशी रहते हैं। गांव भर के गरीब उन्हें ढेरों दुआएं और आशीर्वाद देते रहे और उनका जीवन खुशी खुशी बीतने लगा।